आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो, मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला में आइसोमेरिक डिफरेंस हो। चेन आइसोमेरिज्म इसका टाइप्स है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामर, टोटोमर इसके टाइप्स है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होना चाहिए बट डिफरेंट होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफर जरूर करना चाहिए। वो क्या होता है ये भी बताऊंगा। कन्फर्मेशनल और कन्फ्यूगेशन इसके टाइप्स है। ऑप्टिकल कन्फ्यूगेशनल के ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल टाइप्स हैं। चलिए अब जानते हैं अल्केन क्या होता है। अल्केन जैसे CH4, C2H6, C3H8, ये सब अल्केन है। तो इसका जनरल कन्फिग्रेशन अगर निकाला जाए, CN, अब देखो 3 2 जा 6 प्लस 2, ये इसका जनरल फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा कुछ। अब हम लोग एक अपने इजी के लिए कितने आइसोमेरिज्म होते हैं ऐसे ऐसे, मतलब जैसे एक कार्बन में, 2 कार्बन में, 3 कार्बन में, 4 कार्बन में, 5 कार्बन में, 6 कार्बन में, ऐसे गिनेंगे। जैसे कि CH4 के पास सिर्फ यही एक अकेला आइसोमेरिज्म है, C2H6 एक अकेला आइसोमेरिज्म है, C3H8 ये अकेला आइसोमेरिज्म है। इसके अलावा अल्केन में, अल्केन की बात कर रहे हैं, अल्काइल की नहीं, अल्केन में नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए मान लीजिए C4H10 मानते हैं, तो C4H10 चलिए बनाते हैं। 3 3 6 7 8 9 10, ठीक, 10 हो गए। अब इसको ऐसे बना सकते हैं और इसको ऐसे बना सकते हैं। इसके कितने आइसोमेरिज्म हुए? तो इसके 2 आइसोमेरिज्म हो गए। जैसे कि इसको आइसो भी बोलते हैं, अभी बताएंगे ये आइसो नियो क्या होता है, ये सब बताएंगे अभी। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब जैसे इसको क्या लिखेंगे हम, N ब्यूटेन, इसको N ब्यूटेन लिख सकते हैं, इसको N पेंटेन लिख सकते हैं, ये तो शायद ही सबको आता है। आइसो, आइसो अभी मैंने पीछे भी जिक्र किया था इसका, इसको N-1C जैसा लिखा जाता है। अब ये क्या है? अब इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 4 चारों कार्बन को गिनना है, तो इसको C4H3 3 6 7 8 9 1 10, ये इसका आइसोमेरिज्म था, ये इसका आइसोमेरिज्म था। ये आइसो है क्योंकि, अब एक एग्जांपल और इसका लेते हैं आइसोमेरिज्म के। अब जो ऐसा बनाएगा वो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म कहलाएगा। यही सेम चीज अगर नियो में बात किया जाए, नियो में कुछ ऐसा बन जाएगा। एक सेकंड कार्बन पे, एक साइड से मान लीजिए नंबरिंग इधर से हो रही है, तो सेकंड कार्बन पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगा है तो ये नियो, इसको नियो बोलेंगे। इसका नाम अगर लिखना हो तो आइसोब्यूटेन लिखेंगे, आइसोब्यूटेन।
इसका नाम अगर लिखना हो तो 1 2 3 4 5 6 6 है। आइसो हेक्सेन लिखेंगे, नियो है, सॉरी सॉरी, नियो हेक्सेन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल है, यहाँ पर एक ही मिथाइल है सेकंड कार्बन पर, एक साइड से सेकंड कार्बन देखेंगे। अभी अल्केन ही चल रहा है, तो C5H12 में भी देख लेते हैं कितने बनेंगे। 1 2 3 4 5, 5 बना, एक हो गया ये। उसके बाद इसका और क्या बन सकता है, इसका ऐसे ऐसे करके ऐसे बन सकता है, इसका ऐसे ये बन सकता है, और कुछ बनेगा, और कुछ बनता बने दिख रहा है, और कुछ बनाएंगे रिपीट हो जाएगा। तो इसका C5H12 का 3 आइसोमेरिज्म होगा। अल्केन की बात कर रहे हैं, C6H14 का देख लेते हैं, 2 4 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के अलावा और कुछ बनेगा, नहीं बनेगा, 5 ही बनेगा। ऐसे करके मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ,